Hello everyone, this is Simran Kaur. Welcome back to my channel. So we are on the question number 3 of exercise 3.2 of class 10th. तो इस क्वेश्चन में अब क्या दिया गया है कि वही रेशियोज कंपेयर करनी है कौन कौन सा A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2. आफ्टर दैट हमने इसके अंदर क्या देखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अभी देखो हम अभी सोल्व करके आए थे क्या क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस क्या है. ठीक है, अब की बार हमने उन्हीं के बिहाफ पे हमने क्या बताना है कि जो बनेगी लीनियर इक्वेशन उसके अंदर कंसिस्टेंट कब बनेगा और इनकंसिस्टेंट कब बनेगा. डन. हम अभी इंट्रो में क्या करके आए थे कि इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल के हिसाब से हमने क्या सोल्व किया था कि कंसिस्टेंट बनेगा या इनकंसिस्टेंट बनेगा. राइट, एक बार दोबारा से उसी चीज़ को रिमेंबर करते. देखो हमने सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या सोल्व किया था कि अगर A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, इट्स मीन्स लाइन क्या हो रही है मेरी, इंटरसेक्ट हो रही है. राइट, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म हो रही है. अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब कहीं ना कहीं एक ही मीटिंग पॉइंट मिल रहा है मुझे. ठीक है, अब अगर मीटिंग पॉइंट मुझे एक ही मिल रहा है और तो कहीं पे भी मीट नहीं होगा पॉइंट, तो मतलब मेरे को सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. कोई एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकते. राइट, आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन जो थी वो क्या थी हमारी कि अगर A1 by A2 इज़ इक्वल टू B1 by B2 इज़ इक्वल टू C1 by C2, कि अगर तीनों के तीनों जो है वो इक्वल हो जाते हैं, इट्स मीन्स वो क्या बनाएगा, कोइंसिडेंट लाइन. ये सारा सेकंड क्वेश्चन में हम करके आए हैं इजीली. हमने यही चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन भी की है कि इंटरसेक्टिंग कब बनता है, कोइंसिडेंट कब बनता है एंड पैरेलल कब बनता है. तो यहाँ पे कोइंसिडेंट है. अब देखो कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे क्या हो रही है, बार बार में लाइन रिपीट हो रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं. अब बहुत सारे मीटिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने सारे भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है. आई थिंक एक लाइन पे तो वैसे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. राइट, तो कोइंसिडेंट लाइन बन रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, मीटिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा. उसके बाद जो लास्ट थर्ड कंडीशन थी उसके अंदर क्या देखा हमने कि A1 by A2 इज़ इक्वल टू B1 by B2 आ गया, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2. इसके अंदर थर्ड कंडीशन क्या थी कि वो क्या बनाएगी, पैरेलल लाइंस बनाएगी. अब पैरेलल लाइंस क्या कहती है कि पैरेलल लाइंस वो होती है जो कहीं पे भी जाके पॉइंट मीट नहीं होते हैं. इट्स मीन ना वो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट मीटिंग है और ना ही उसका कोई एंडिंग पॉइंट है. एग्जाम्पल रेलवे वाली जो पटरी होती है उस टाइप से है ना, ये कभी मीट ही नहीं होती है ना. तो फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट मीट होगा ही नहीं, ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में. इट्स मीन्स इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन. बट क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है वो उसमें हमने क्या बताना है कि जो ये है कंसिस्टेंट कब बनेगा, इनकंसिस्टेंट कब बनेगा. राइट, तो जब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होगी या फिर कोइंसिडेंट की कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा. ये चीज़ याद रखना कि इंटरसेक्टिंग कंडीशन या फिर कोइंसिडेंट की कंडीशन, इन दोनों में हमें ये क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा. और जो पैरेलल लाइंस है उसके अंदर हमें इनकंसिस्टेंट मिलेगा. रीज़न ये है क्योंकि पैरेलल लाइन है, इसके अंदर कोई मीटिंग पॉइंट नहीं होगा. मीटिंग पॉइंट नहीं होगा तो उसका कोई भी कंसिस्टेंट फॉर्म ही नहीं हो सकता. इट्स मीन्स दैट इज़ इनकंसिस्टेंट. तो हमने क्या देखा कि अगर इंटरसेक्ट लाइन फॉर्म हो रही है तो भी कंसिस्टेंट, एंड अगर ये कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म हो रही है तो भी कंसिस्टेंट, एंड लास्ट वन इज पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन उसके अंदर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट. रीज़न आपको पता लग चुका है. ठीक है, तो यहाँ से हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थर्ड जो क्वेश्चन है बस इसके अंदर यही बताना है कि कंसिस्टेंट फॉर्म होगा या इनकंसिस्टेंट. अब वो चीज़ कैसे पता चलेगी, पहले हमें इन लाइनों के बारे में पता होना चाहिए. लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है, पैरेलल हो रही है, जो कि हम सेकंड क्वेश्चन में करके आए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरह फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, तो सेकंड की तरह मैं फर्स्ट में भी इसमें पूरा एक बार कंप्लीट सोल्व करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे इजीली हो जाएंगे. ठीक है, मैं नॉर्मल लिख दूंगी. तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन मुझे दी गई है वो क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7. सबसे पहले मुझे इसके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी. इट्स मीन्स 3x + 2y, ये 5 इधर है, इक्वल टू के इधर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड क्या बनेगी, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से वही A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2. और वैल्यू आपको पता है कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है एंड ये C2 है. राइट, तो मुझे जो रेशियो कंपेयर करने हैं वो किस किसके करने, A1 by A2, B1 by B2 एंड
C1/C2। तो A1/A2, A1 कितना है मेरे पास 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 3। A2 कितना है 2, वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट वाले लिखने हैं ना। और उसके बाद B1 कितना है 2, B2 -3, C1 -5 -7, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए और कहीं नहीं है। देखो अब देखो ये इसके इक्वल नहीं है, आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमें पता है कि वैसे इक्वल नहीं है, बट लेकिन हमें यहीं से ही पता चल गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन कब थी कि जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता। इट मीन्स ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म हो रही है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहती है, इंटरसेक्टिंग से हमें क्या पता चला कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्लियर। तो हमें बस यही याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के अंदर क्या होगा, सिर्फ कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल के अंदर इनकंसिस्टेंट होगा। सिंपली बस हमें ये लाइन निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट है 2x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो उसी टाइप से हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये -8 हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे ये 9 जो है ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट अब बता रही हूँ कि A1/A2 यहाँ पे कितना हो गया 2/4 हो गया, B1/B2 कितना हो गया -3/6 हो गया, एंड यहाँ पे ये कितना होगा, ये माइनस का हो जाएगा 9, और ये 8 और 9 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस से माइनस मेरा यहाँ कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इट्स मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, बट ये इसके इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, ऐसी कंडीशन हमारी पैरेलल लाइंस के अंदर आता है। आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब पैरेलल लाइन कंडीशन क्या देते हैं कि वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये लीनियर इक्वेशन, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड ये है, तो इसके अंदर A1 B1 और ये इधर आएगा तो C1 A2 B2 C2। इधर मैं नहीं लेके आ रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे A1 जो है वो मेरे पास क्या हो गया 3/2, एक बार मैं लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अलग है। B1 जो है वो कितना है 5/3 और C1 -7। A2 कितना है 9 है, B2 कितना है -10 है, एंड C2 कितना है -14 है। मुझे कंपैरिजन करना है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। देन यहाँ पे अब मैं इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरा, A1 मेरा यहाँ पे है 3/2 और A2 है 9। अब इस चीज़ को देख के पजल मत होना, देखो छोटी क्लासेस में सब कर रखा है, मैंने पहले भी बोला 10वीं का मैथ जो है वो बिल्कुल ईजी से ईजी कैलकुलेशन जिसे कहते हैं वो है। तो इसके अंदर 3/2/9 है, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे कर देते हो 3/2, ये 9 यहाँ है, देखो ये एज इट इज़ रखा, ये 9 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको सोल्व करने के लिए 1 को ऊपर रखूँगी और 9 को इधर रखूँगी। हर एक कंडीशन में ऐसे ही सॉल्व होता है ये। अगर आपको 3 टर्म दिख रही है, इसको एज इट इज़ रखो, 9 को नीचे और ये ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लेट करते हैं। अब इसके नीचे 1 लेट करेंगे तो 1 गया ऊपर, 9 रह गया नीचे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से कितना है 1/6 आ गया, ठीक है। उसके बाद B1/B2, इसके अंदर क्या है -5/3/10। इसको सोल्व करूँगी तो क्या आएगा, -5/3 इंटू 1/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से कितना आ रहा है -1/6। अब देखो यहाँ से 1/6, यहाँ से -1/6, तो नॉट इक्वल। अब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या बनेगी, कंसिस्टेंट बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो इस टाइप से करना है, बट एक चीज़ याद रखना कि इस चीज़ को सोल्व कैसे करना है, इसमें पजल मत होना। क्या करते हैं कि जैसे ये फॉर्म है, इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसके नीचे 1 लेट करते हैं, तो 1 ऊपर चला जाता है, 9 नीचे रह जाता है, मल्टीप्लाई के साथ यूज़ करना है, ठीक है। अगर फिर भी इसके लिए कोई क्वेरी हो देन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट के अंदर दिया है 5x - 3y इज इक्वल टू 11 -10x + 6y इज इक्वल टू -22। फिर से कंपेरिजन करना है किसका, A1/A2 का, B1/B2 का एंड C1/C2 का, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A1 5/-10, यहाँ से कितना हो गया -3/6, यहाँ से आया -11/22। रीज़न -11 कैसे, ये इक्वल टू के इधर जाएगा माइनस का और ये नेगेटिव है, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। 1 जा 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 6। देन
यहाँ पे 11 1 जा 11, 2 जा 22। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है -1/2, यहाँ से भी कितना आ रहा है -1/2, यहाँ से कितना आ रहा है -1/2। इट्स मीन्स तीनों ही इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल कब होंगे, कोइंसिडेंट लाइन के अंदर। और क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे, कंसिस्टेंट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। इसके अंदर कंपेरिजन करेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। इट्स मीन्स 4/3/2। तो सोल्व करने कैसे, 4/3, नीचे कुछ नहीं है, मैं यहाँ 1 लेट कर रही हूँ, तो ये 1 ऊपर गया, 2 नीचे रह गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3। यह है a1/a2। उसके बाद b1/b2 की वैल्यू कितनी है, b1/b2 = 2/3 एंड c1/c2 = 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ से कितना आया 2/3, यहाँ से भी 2/3 एंड c1/c2 भी कितना है 2/3। तो 2/3 = 2/3 = 2/3, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इट्स मीन्स कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन्स एंड कंसिस्टेंट। So this is the last part of the question number 3 of exercise 3.2. So we will move on the next question. Till then, take care and bye bye.